नमस्कार दोस्तों, आज हम चाइना और रशिया की मित्रता के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, राइट। और आज अगर मैं आपको कहूं कि एक वक्त ऐसा आ सकता है जब इंडिया और चाइना एक दूसरे के अच्छे मित्र बन सकते हैं, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये कहेंगे कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। आज से कुछ दशक पहले अगर आप चले जाएं, राइट, लेट 60s में जाएं, तो चाइना और रशिया के बीच में भी एक छोटा सा युद्ध हुआ था। जैसे गलवान क्लैश हुआ ना, उस प्रकार का क्लैश चाइना और रशिया के बीच में हुआ था। लेकिन आज ये दोनों देश जो हैं उनके बीच में एक क्लियर फ्रेंडशिप हमें नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ये फ्रेंडशिप किस दिशा में जा रही है उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी मेंस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने लॉन्च किया है आंसर राइटिंग का कोर्स। इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड है विजय। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आज से ही मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नाउ कमिंग टू दिस फ्रेंडशिप वाला टॉपिक, मार्च 2023 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब 3 दिनों की यात्रा के लिए रशिया गए। ये यात्रा जब खत्म हुई उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि राइट नाउ देयर आर चेंजेस द लाइक्स ऑफ विच वी हैवंट सीन फॉर 100 ईयर्स। अभी जो दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं वो इतने बड़े हो रहे हैं कि पिछले 100 सालों के अंदर हमें इतने बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। एंड वी आर द वंस ड्राइविंग दीज चेंजेस टुगेदर। ये जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं वो टुगेदर यानी कि रशिया और चाइना मिलकर पूरी दुनिया जो है उसकी शकल या फिर पूरी दुनिया में बड़े बड़े बदलावों का मेन ड्राइविंग फैक्टर ये दो देश हैं। ऐसी बात उन्होंने क्रेमलिन से कही और इस बात को सुनकर यूएसए प्रिडोमिनेंटली और बाकी का जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। अब जो युद्ध की बात मैं कर रहा था ना आपको, ऐसा नहीं है कि ये दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे रहे हैं। 1969 में यूएसएसआर और चाइना के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ, एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ। 2 मार्च 1969 की बात है जब डेमेंस्की आइलैंड, राइट, ये याद रखिएगा, डेमेंस्की आइलैंड, यहां पर दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसमें यूएसएसआर के 31 सोल्जर्स और चाइना के 58 सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी बने। और यह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसी साल खत्म हो गया, सीज फायर हो गया। लेकिन आज भी ये बॉर्डर इश्यू जो है ये अनरिजॉल्व है। चाइना की एक खासियत है, चाइना एक ऐसा देश है जो लगभग 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ इनके लैंड इश्यूज ना हो, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। भूटान जैसा छोटा सा देश जो दुनिया के सबसे छोटे देशों में है, उनकी जमीन जो है उस पर भी चाइना की जो है वो नजर रहती है। इस प्रकार का एक बहुत ही डिफिकल्ट नेबर है चाइना। अब रही बात ये डेमेंस्की आइलैंड की, तो इसको लोकेट कर लेते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज चाइना, ये येलो में चाइना है और ऊपर पर्पल में जो है दैट इज रशिया, राइट। अब नॉर्थ ईस्ट चाइना को देखेंगे और आप ईस्टर्न रशिया को देखेंगे तो यहां पर ये जो ज़ेन्बो आइलैंड लिखा हुआ है, राइट, तो चाइना इसको ज़ेन्बो आइलैंड कहता है और रशिया जो है वो इसको कहता है डेमेंस्की आइलैंड। ठीक है, तो एक नदी है और नदी में जैसे हमारे ब्रह्मपुत्रा में आइलैंड है ना, वैसे ही ये नदी के अंदर एक आइलैंड है। तो इस चीज को लेकर, इस टेरिटरी को लेकर दोनों के बीच में 1969 में युद्ध हुआ था। तो सिचुएशन उस समय पर दोनों देशों के रिलेशंस की बात करें तो बहुत ही खराब थी। लेकिन धीरे धीरे करके चीजें जो है उसमें बदलाव हमें देखने को मिला और खास करके 1991 के बाद कोल्ड वॉर जो है वो जैसे जैसे खत्म हो रहा था वैसे वैसे चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होने लगे। 1989 का जो समय था तो उस समय पर तियानमेन स्क्वायर को लेकर, मींस वहां पर जो मसाकर हुआ था, तो चाइना पर सैंक्शंस लगाए गए थे, वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगाए थे। तो उस समय पर यूएसएसआर अकेला ऐसा देश था जो चाइना के साथ बिजनेस कर रहा था और इसी के साथ साथ चाइना को जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो सारी चीजें रशिया उस समय का जो था यूएसएसआर वो प्रोवाइड कर रहा था। तो चाइना के लिए अकेला ऐसा एक बड़ा पार्टनर देश था, एक पावरफुल कंट्री था जो रशिया को, मींस चाइना को पूरी मदद कर रहा था। और आज
चाइना की मिलिट्री जो है वो इतनी ताकतवर हुई है, उसका जो बेस है वो बेस तैयार करने में रशिया ने एक बहुत बड़ी मदद की है। 1990s में खास करके जब ये यूएसएसआर जो है ये टूट गया, 1991 में प्रिसाइसली ये टूटा, और उसके बाद चाइना और रशिया के रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव हो गए, राइट। बहुत सारी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो रशिया ने चाइना को प्रोवाइड की। फिर व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और पुतिन साहब जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने 2001 में, आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्ति है ये उस समय के चाइना के प्रेसिडेंट हैं, राइट, जियांग जेमिन इनका नाम है, और पुतिन ने, या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया ने चाइना के साथ एक रिलेशनशिप को डेवलप करने वाली एक ट्रीटी साइन की, और तब से दोनों के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने लगे। तो एज यू कैन सी कि अगर पूरा ग्राफ देखें तो 1969 में युद्ध हुआ, रिलेशंस काफ़ी डाउन जा रहे थे, लेकिन यूएसएसआर जैसे जैसे मीन्स कोल्ड वॉर जैसे जैसे खत्म होने को आया, उस समय पर रिलेशन जो है वो फिर से ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर कुछ ही समय के बाद ये 2001 का जो एग्रीमेंट हुआ, उसके ट्रीटी हुई, उसके कुछ समय के बाद ही चाइना जो है उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और तब से यूएसए जो है वो चाइना की काफ़ी ज़्यादा मदद करने लगा। चाइना में बहुत सारी यूएसए की कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोली एक्सेट्रा। तो चाइना जो है वो इकोनॉमिकली भी अब ग्रो जो है वो करने लगा था। अब चाइना जो है वो एक बहुत ही स्पीडीली ग्रोथ और डेवलपमेंट की राह पर चलने लगा था। इसमें भी रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पर मैं बहुत ही ब्रीफली अगर बात करूँ तो इकोनॉमिक और डिफेंस, ये दोनों बेस को स्ट्रॉन्ग करने में रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब चाइना को चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस, राइट, और रशिया को चाहिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी। आज की सिचुएशन की बात करें तो रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल गैस एंड ऑयल। एज वी ऑल नो, हम भी रशिया से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में गैस एंड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, खास करके ऑयल। तो रशिया के पास आज जो चीज़ की कमी है दैट इज़ कैपिटल, पैसों की कमी है। चाइना के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है। तो ये एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी रशिया पर सैंक्शंस चल रहे हैं तो चाइना एक बहुत बड़ा कस्टमर बन चुका है रशिया का, बहुत सारे पैसे देकर बहुत सारा गैस खरीद रहा है, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हो रहा है। तो अभी जो रशिया और चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये जो शादी है दोनों के बीच में, ये तो स्वर्ग में ही तय हो चुकी थी। आज ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन 69 में अगर आप देखें तब पता चलेगा कि शादी के एक दूसरे के साथ सामने देखने की भी रिलेशंस जो है वो इनके नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि डिप्लोमेसी एक ऐसी दुनिया है जिसमें ना तो कोई आपका परमानेंट मित्र होता है और ना ही कोई परमानेंट शत्रु होता है। फिर 2007 की बात है, बेवेरिया यानी कि जर्मनी की बात है। तो वहां पर एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और पूरी दुनिया जो है, वहां पर जो देश मौजूद थे वो भी व्लादिमीर पुतिन की कीनोट, व्लादिमीर पुतिन के एड्रेस की राह देख रहे थे कि रशिया जो है उसका स्टैंड क्या है। तो रशिया ने उस समय पर क्लियरली ये कहा कि आज दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुकी है, यानी कि दुनिया में सिर्फ एक ही ताकतवर देश है, और यही देश सारी चीज़ें बता रहा है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। अलग अलग क्षेत्रों में यूएसए का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो पुतिन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दुनिया जो है ये यूनिपोलर नहीं, ये मल्टीपोलर होनी चाहिए। ऐसी बात उन्होंने उस समय पर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बताई थी। इसी के साथ साथ उन्होंने उस समय पर भी कहा था कि नेटो जो है इसका जो एक्सपांशन हो रहा है, रशिया इसका क्लियर विरोध कर रहा है। मीन्स रशिया ने बार बार 1999 में भी एक स्पीच में व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया था। ये 2007 वाली जो स्पीच है उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि नेटो के साथ हमारी ये डील हुई थी कि नेटो जो है वो एक्सपांशन नहीं करेगा। मीन्स यूएसए के साथ डील हुई थी, यूएसएसआर की, जब ये यूएसएसआर टूटा उससे पहले ये डील हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर यूएसएसआर जो है वो टूट जाता है तो आप नेटो जो है वो एक्सपांशन नहीं करेगा। और उस समय पर यूएसए और नेटो ने कहा था कि हाँ एक्सपांशन नहीं होगा। लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद 2007 तक 10 नए देश जो हैं वो नेटो के मेंबर बन चुके थे। तो रशिया इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहा था। यूएसए जो है वो नेटो के एनलार्जमेंट या फिर इसके एक्सपांशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था।
फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जो हैं वो थोड़े कॉशियस थे, वो कह रहे थे कि भाई इतना फटाफट हमें नए मेंबर्स को ऐड नहीं करना चाहिए, रशिया जो है वो इससे नाराज़ हो सकता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यूएसए या फिर नेटो ने ये बात नहीं मानी और 2008 में, आज जैसे हम देख रहे हैं ना कि यूक्रेन पर एक चढ़ाई की, 2008 में रशिया ने जॉर्जिया पर चढ़ाई की थी। ये एक प्रकार का सिग्नल था कि देखिए आप अगर एक्सपांशन की बात करेंगे, क्योंकि 2007 में ये कहा गया था कि यूक्रेन और जॉर्जिया जो है ये दोनों देशों को नेटो का मेंबर एक दिन बनाया जाएगा। उस समय पर डेट फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन ये बताया गया था कि एक समय आएगा जब ये दोनों देश जो हैं वो भी नेटो के मेंबर बन जाएंगे। तो फिर रशिया ने 2008 में जॉर्जिया पर अटैक कर दिया और उसके बाद पुतिन साहब जो है या फिर रशिया जो है तो उनकी नज़र यूक्रेन पर थी। कहीं ना कहीं रशिया का ये मानना है कि रशिया अगर ताकतवर बनना चाहता है तो यूक्रेन जो है वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए। और 2014 में फिर क्राइमिया नाम का क्षेत्र जो है तो उसको हड़प लिया रशिया ने। और उसके बाद एस वी नो कि अभी यूक्रेन में पिछले डेढ़ साल से थोड़ा ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो 1.5 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में भी एक बहुत ही सीवियर लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, राइट, खास करके ये 2001 के बाद जब WTO को ज्वाइन किया और पहले जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस का बेस स्ट्रॉन्ग करने में मदद की, और तब जब वेस्ट वर्सेस ये रशिया और वेस्ट वर्सेस चाइना जैसी सिचुएशन जब से स्टार्ट हुई है, तब से पुतिन साहब और शी जिनपिंग जो है वो एक दूसरे के काफ़ी अच्छे पार्टनर बन चुके हैं। और एक लंबे समय से रशिया की कोशिश रही है कि वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा डीप करे। फिर 2012 में शी जिनपिंग जो है वो पावर पे आते हैं। उस समय पर चाइना का ग्रोथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। चाइना एक बहुत ताकतवर देश बन चुका था, राइट, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। लेकिन उस समय पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसमें बहुत सारे स्कैंडल्स थे, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो शी जिनपिंग साहब ने आते ही करप्शन के बड़े बड़े केसेस जो हैं उन पर क्रैक डाउन किया, बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया और फिर बड़े एम्बिशंस रखे, एक राष्ट्रवाद की बात की कि एक वक्त था जब चाइना जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश था। दुनिया के अलग अलग कॉलोनियल पावर्स ने, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड ने, फिर जापान ने आकर हम पर चढ़ाई की, हमें हमेशा कुचला गया है, तो अब हम ये सहेंगे नहीं, अब हम एक नया चाइना बनकर उभरेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर उन्होंने कहा कि 2049 जब 100 साल होंगे इस कम्युनिस्ट पार्टी के, उस समय पर चाइना जो है वो एक सुपर पावर हो जाएगा, चाइना को नंबर 1 देश हमें बनाना है, राइट। तो इस बात को शी जिनपिंग ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया और उस दिशा में चाइना को ले जाने का पूरा प्रयास भी वो कर रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि हांगकांग जो है तो उसकी स्वतंत्रता खतरे में अब आ चुकी है, क्योंकि अब वो सारी चीज़ों पर डोमिनेंस करना चाहते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया गया और अब ताइवान को भी सीज करने की बात जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल रही है। यूएसए जो है वो अब चाइना को एक ट्रेड राइवल के तौर पर भी देख रहा है, टेक्नोलॉजिकल राइवल के तौर पर भी देख रहा है, और चाइना जो है वो यूएसए का नंबर 1 सिक्योरिटी थ्रेट है, राइट। तो आज चाइना ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया है। अब यूएसए जो है वो बेसिकली चाइना और रशिया दोनों को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है या फिर उनको कमजोर बनाना चाहता है, राइट। ये इस प्रकार की गेम जो है वो इनके बीच में चल रही है। यूएस लेड कंटेनमेंट एंड सप्रेशन ऑफ चाइना, और जितना यूएसए प्रेशर कर रहा है उतना ज्यादा शी जिनपिंग जो है वेस्टर्न प्रेशर को और ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं और अपनी पोजीशन जो है उसको और ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। शी जिनपिंग जो है अब पुतिन के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। आप देखिए अलग अलग लेवल पर इंटरनेशनल अरीनाज में भी ये दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम करें। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स के एक्सपांशन को ये दोनों देशों ने मीन्स काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया कि ब्रिक्स को हमें एक्सपांड करना है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में मिलकर काम कर रहे हैं। फिर जो रशिया है वो प्रमोट कर रहा है कि चाइना की करेंसी जो है उसमें हम ट्रेड करें, डॉलर में नहीं, और UNHRC और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी दोनों देश जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। रशिया और चाइना दोनों का यह मानना है कि वेस्टर्न पावर जो है वो दोनों देशों को इललेजिटिमेट, या फिर इनकी जो सरकारें हैं इनको इललेजिटिमेट मानती हैं, कहती है कि ये लीगल सरकारें नहीं है, ये ऑटोक्रेसी यहाँ पर चल रहा है, तानाशाही चल रही है, थिंग्स लाइक दैट। और यूएसए का अल्टीमेट गोल ये है कि ये दोनों रेजिम्स को चेंज किया जाए, यानी कि शी जिनपिंग जो है उनकी सरकार जाए और उनके जगह पर कोई थोड़ा यूएसए प्रो गवर्नमेंट वहाँ पर बने। सेम थिंग गोज विद रशिया।
रशिया यह कह रहा है कि यूएसए जो है वो पहले रशिया को खत्म करेगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो चाइना है। ऐसा व्यू रशिया कर रहा है और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो भी इसी व्यू को सपोर्ट कर रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि अब यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है तो पुतिन जो है वो बीजिंग की मदद कर मींस बीजिंग की मदद मांग रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजिंग जो है वो उनको मदद भी कर रहा है। लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि जैसे नेटो एक फॉर्मल अलायंस है, इन दोनों के बीच में ऐसी कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये जो बंद दरवाजे या फिर दरवाजे के पीछे से एक दूसरे की मदद जो है वो कर रहे हैं। एक चीज है कि अभी जो पुतिन साहब हैं वो अक्टूबर इसी महीने चाइना की विजिट के लिए जाएंगे, राइट। एंड यू नो कि वो एससीओ की मीटिंग में नहीं आए, फिर उन्होंने ये जो G20 की मीटिंग हुई तो उसको भी अटेंड नहीं की, उन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग को भी अटेंड नहीं की। लेकिन आई थिंक ये उनकी पहली ऐसी यात्रा होगी, फॉरेन टूर होगी आफ्टर दिस यूक्रेन वॉर, कि वो चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि अब एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले देश ये बन चुके हैं। चाइना मदद करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि दरवाजे के पीछे से चाइना रेड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगा। अगर चाइना ओपनली रशिया की मदद करने लगे यूक्रेन युद्ध में तो फिर चाइना पर बहुत सारे सैंक्शंस लग सकते हैं। और चाइना की इकोनॉमी अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी थोड़ी बहुत वीकनेसेस जो हैं वो चाइना की इकोनॉमी में हमें नज़र आ रही है। वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और दूसरे इश्यूज भी चल रहे हैं। तो चाइना बहुत ही केयरफुली अभी चल रहा है, बहुत ही चालाकी से चल रहा है, लेकिन सपोर्ट जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। चाइना जो है वो ओपनली, जैसे मैंने आपको बताया, सपोर्ट नहीं करेगा। अगर चाइना सपोर्ट करता है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ओपनली सपोर्ट किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और पूरी दुनिया के कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो देखें। रशिया एक तरफ ऐसा कर सकता है, मीन्स दिस आर पॉसिबिलिटीज, हाँ, कि ऐसा हो सकता है। हम स्टार्टिंग में देखा ना कि किस दिशा में ये फ्रेंडशिप जा सकती है, उसका भी एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो अभी जो गेम चल रही है ये, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि एक तरफ यूक्रेन पर और ज्यादा प्रेशर रशिया क्रिएट करे और दूसरी तरफ चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक कर दे। अगर दोनों मिलकर, देखिए ओपनली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मिलकर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर यूएसए जो है वो बहुत ही टाइट स्पॉट में आ जाएगा कि यूक्रेन की मदद करे या फिर ताइवान को बचाए। एक साथ दोनों जगहों पर इतना एक्टिव होना जो है वो यूएसए के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो चाइना प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन। अगर यूक्रेन का युद्ध हमें रोकना है तो चाइना इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और यूक्रेन जो है अगर नेटो के बाहर रहता है तो फिर युद्ध जो है उसके बंद होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि चाइना भी नेटो का एक्सपांशन जो है वो नहीं चाहता है। शी जिनपिंग जो है वो वेस्टर्न मीन्स ये जो यूक्रेन जो है मीन्स शी और पुतिन और शी जो हैं, तो इनका मिशन यही है कि यूक्रेन को जो वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है वो कम हो जाए या फिर बंद हो जाए। इस दिशा में अब दोनों सोच रहे हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन ये थी चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप। एक हमने इतिहास भी देखा, करंट सिचुएशन भी देखी और फ्यूचर में किस दिशा में दो जा सकते हैं ये भी हमने आज डिस्कस किया है। आई होप आज के डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। दिस इज प्रशांत मावानी, यू वाचिंग स्टडी ग्लोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली पर भी देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एंड डू चेक आउट दिस आंसर राइटिंग कोर्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्स्टेंट लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।